हेलो फ्रेंड, मैं अमृता सिंह। आज हम सीखेंगे एक सुंदर सा बैक नेक डिजाइन बनाना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अस्तर का कपड़ा ले लिया है और इसको मैंने डबल फोल्ड करके बिछा दिया है। ये देखिए, ये पूरा इसको डबल फोल्ड करके बिछा दिया है। अभी इसका हम मेजरमेंट लगाएंगे। तो इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। जो चेस्ट है वो 34 है, कमर 30 है, इसकी जो फुल लेंथ है वो 14 इंच की है और जो शोल्डर है वो 6 इंच का लेंगे, आर्म होल 6 इंच का, और फ्रंट नेक हम बाद में देखेंगे, और बैक नेक जो है वो 11 इंच की है। इस अनुसार हम इसकी कटिंग करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पे एक निशान लगा दिया है ताकि हमारा कपड़ा सीधा रह सके। और पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे नीचे निशान लग चुका है। जो ब्लाउज की लेंथ है वो 14 इंच की हमें रेडी रखनी है, तो उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये देखिए 16 इंच, 2 इंच हमने लिया तो हमारा 16 इंच हो गया। यहाँ से एक निशान लगा के और दूसरे साइड से इस निशान को लगा के और इस लाइन को ही मैंने सीधा कर दिया है। अभी हम इसमें इसका आगे का देखते हैं। तो शोल्डर हमें यहाँ पे 6 इंच का लेना है, तो मैं यहाँ पे पहले शोल्डर का निशान लगा लेती हूँ और 6 इंच की ही हमें आर्म होल भी लेनी है। तो ये देखिए 6 इंच की हमने यहाँ पे आर्म होल भी लगा ली। इधर से भी कर लेते हैं ताकि जो हमारा लाइन है ना बिल्कुल यहाँ पे सीधा अच्छे से मतलब क्लियर हो। इधर से भी 6 इंच, और अभी मैं इसको यहाँ पे लाइन खींच के पहले बॉक्स बना लेती हूँ। ये हमने कर लिया। इसके बाद हम इसका चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट 34 है, तो 34 का हम यहाँ पे चौथा भाग लेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया 8.5 इंच। 8.5 इंच पे एक मैंने निशान लगा दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ये इसकी मार्जिन है। आप चाहे तो यहाँ पे 2 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं, और अगर कपड़ा आपका पतला है तो आप 3 इंच भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि हमने ज्यादा ले लिया तो वो आगे चल के प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम सिर्फ उन कपड़ों में होता है जो आपका कपड़ा ना थोड़ा मोटा हो। तो ये चीज मैंने आपको यहीं पे क्लियर कर दिया। मैं यहाँ पे डायरेक्ट 3 ही ले लेती हूँ क्योंकि मेरा फैब्रिक भी ना बहुत पतला है। और इसके बाद हम यहाँ पे कमर पार्ट का निशान लगाएंगे। तो कमर 30 है, तो 30 का चौथा भाग हमारे पास कितना आ गया 7.5 इंच, और इसके बाद से हम 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। ये टिकिंग के लिए होता है। और इसके बाद से जितना हमने ऊपर मार्जिन लिया था ना, सेम हम नीचे भी उतना ही मार्जिन ले लेंगे। ये भी हो गया है। अभी हम इस निशान को मिला देते हैं। ये देखिए ये निशान हमारा लग चुका है। अभी हम यहाँ से इसकी आर्म होल का शेप दे देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे, और ये आपका जितना भी है उसका आधा लेना है। हमारे केस में यहाँ पे 6 इंच का है, तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अगर आपका 7 है तो 7 का आधा ले लीजिए, 3.5, 5 है तो 5 का आधा ले लीजिए, आपका 2.5, ठीक है। आपका ये जितना भी है ना, ये जो भी इसका आर्म होल होता है वो बॉडी के अकॉर्डिंग लगाते हैं, जितनी भी हमारी साइज होती है उसके अनुसार। तो यहाँ पे मैंने 6 लिया है, तो 6 का आधा, और अभी इस निशान से लेके इस निशान को हम मिला देंगे। ये देखिए, ये सबसे एक परफेक्ट तरीका होता है आपको आर्म होल निशान लगाने का। और इस निशान को आपको यहीं पे खत्म कर देना है, ठीक है। ये गोलाई वाली पार्ट आपको इधर लेके नहीं जाना है, नहीं तो वही आके चल के झोल वगैरह का मतलब जो भी प्रॉब्लम आती है ना, वो चीज यहीं से आती है। तो इस चीज को अगर आप सही से लगाते हैं तो आपका आगे चल के ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी देखिए ये हमने मिला दिया यहाँ पे, और यहाँ से मार्जिन वाला जितना भी है ये हमारा सीधा ही रहेगा। ये हो गया। बैक पार्ट की अभी हमने यहाँ पे कर ली है, और मैं इसका जो गला है वो पेस्टिंग पेपर में बनाने वाली हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे नॉर्मली ऐसे ही बता देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए 3 इंच से हमने निशान लगा लिया, और जो बैक पार्ट की लेंथ है गले की वो 11 इंच है। तो ये देखिए 11 इंच, और इधर से भी 3 इंच। इस लाइन को मैं सीधा कर देती हूँ। आप चाहे तो इसमें आप राउंड शेप दे ले, आपको जो भी शेप देना है ना। मैं यहाँ पे इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि मैं तो इसे पेस्टिंग पेपर बनाने वाली हूँ, लेकिन अगर आप नॉर्मली कट करते हैं तो आपको कैसे करना है। आपको गले की चौड़ाई कम रखनी है तो इसी शेप के अंदर ही गोलाई दे, ज्यादा रखनी है तो इसके बाहर ही दे। मैं एक ही ब्लाउज पे सारा बता रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, मतलब आप एक ही ब्लाउज में बहुत सारा कुछ सीख जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमल का फूल बनाने वाली हूँ, लोटस। तो उसके अनुसार मैं यहाँ पे कुछ ऐसे डिजाइन लेके चलूंगी, वो हम आगे पेस्टिंग पेपर पे समझेंगे, ठीक है। तो अभी ये हमारा हो गया है। मैं कटिंग कर लूंगी। इसका नेक कटिंग नहीं करूंगी, सिर्फ हम इसका ये वाला पार्ट कट करेंगे। ये भी मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। ये देखिए, अभी हम इसका फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दे रही हूँ, ये मैं फ्रंट हुक वाला बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने पहले बैक वाला पार्ट इधर से बंद वाले पार्ट साइड से निकाला, ठीक है। अगर आप बैक ओपन बनाते हैं तो आप यहाँ पे पहले फ्रंट वाला पार्ट निकालें, और उसके बाद इस साइड से आपको बैक पार्ट निकालना है, क्योंकि ये पार्ट मैं इधर नहीं रखूंगी, यहाँ पे सेट करके ओपन वाले साइड से करूंगी। तो जो भी आपका फ्रंट बैक ओपन है आप उसके अनुसार ही कट करें, आपको ये चीज ध्यान में लेके चलना है। तो ये हो गया। अभी इसी वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे। ये देखिए
बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि उनकी अस्तर में भी अच्छे से जो मतलब अगर फुल उनको स्लीव बनानी हो 10 इंच की तो उनकी नहीं निकल पाती। तो आपको सही से कपड़े को निकालना है तो आपका पूरा बैठ जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन खींच के इस कपड़े को सीधा कर देती हूँ, ठीक है। और इसके बाद से हाफ इंच, कम से कम हाफ इंच यहाँ पे पकड़ते हुए इसको एक और यहाँ पे लाइन हमें खींच देना है, क्योंकि फ्रंट से हमारा ओपन है तो ये हमें चाहिए, क्योंकि वहां पे जब हुकाई का काम करते हैं ना बटन पट्टी, तो हाफ इंच हमारा उसको फोल्ड करने में ही चला जाता है, तो इसलिए हाफ इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है। और इसके बाद से हम इसको यहीं पे इसको रख के सेट करेंगे, ठीक है। आपको देख लेना है, थोड़ा भी कपड़ा आपको इधर उधर नहीं करना है, मतलब आपको जितना जरूरत है उतना ही लेना है। इस ब्लाउज को मैं चाहती तो ऐसे नीचे से भी कर सकती थी, तो यहाँ पे मेरा कपड़ा बर्बाद जाता, ठीक है। तो बिल्कुल हमें वैसे ही सेट करना है कि हमारा कपड़ा बर्बाद भी ना हो और हमारा हो जाए। देखिए यहाँ तक ये आ रहा है, तो अभी हम ये पहले जैसा है ना उसको मैं ऐसे निशान लगा देती हूँ। ये अभी मैंने निशान लगा दिया और अभी मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। ये देखिए अभी हम इसमें क्या क्या चेंज करेंगे। फ्रंट वाले में एक तो हमने यहाँ से चेंज किया, हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया। अगर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दे रही हूँ, अगर आपका बैक ओपन है ना तो आपको इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। ये हाफ इंच आपका बैक पार्ट में चला जाएगा, मतलब जिधर भी आपका हुक का काम है वो उधर जाने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट ओपन है, हुक वाला है, तो फ्रंट में हमने लिया है, ये आपको ध्यान देना है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से तो हमारी ये वाली मार्जिन वाली पार्ट है, तो मार्जिन वाली पार्ट छोड़ते हुए हाफ इंच हम इसको और ऐसे गहराई से यहाँ पे दे देंगे। ये फ्रंट वाले में ही की जाती है, आपकी बैक वाले में नहीं होगी। ये हमारी हो गई ऐसे। इसके बाद से हम इसका भी मैं यहाँ पे गला कट नहीं करूंगी। अगर आपको गला कट करना होता तो आप ले सकते थे। यहाँ पे फ्रंट से मैं यहाँ पे 7 इंच नॉर्मल जो होता है, यहाँ से 3 इंच, और ये ऐसे करके हमारा यहाँ पे आप जो भी शेप देना चाहते हैं, राउंड जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैं अभी कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं आगे कुछ सोच रही हूँ कि इसका पेस्टिंग वगैरह बनाऊंगी या ऐसे कट करूंगी, तो वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके बाद इसकी लेंथ में यहाँ से, अगर आप 4 टक्स वाला बना रहे हैं तो यहाँ पे जैसे पूरी 16 इंच है तो यहाँ पे हाफ इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। अगर आप 4 टक्स वाला बना रहे हैं तो सिर्फ आपको नीचे से हाफ इंच लेने की जरूरत है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पट्टी वाला बेल्ट वाला बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे कम से कम 1.5 इंच लेने की जरूरत है, ठीक है। तो 16 इंच पहले से थी हमारी, 1.5 इंच हम और ले लेंगे तो हमारा 17.5 इंच हो जाएगा, ठीक है। बेल्ट वाली के लिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और सिंपल वाला के लिए हाफ इंच। यही बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है तो उनको प्रॉब्लम आती है, यही चेंजेस होता है। इसकी वजह से कभी कभी मेरे पास ये भी कमेंट आता है कि दीदी मेरा फ्रंट वाला छोटा हो गया लेंथ में, या बैक वाला छोटा हो गया, या मतलब, तो यही सब चीजें अब जब दोनों ब्लाउज आप फ्रंट और बैक दोनों एक ही साइज का कट कर लेते हो तो ये प्रॉब्लम इसीलिए आती है। अगर इस चीज को आप पहले ही सही कर लोगे तो आपके मतलब प्रॉब्लम ये चीज क्रिएट करेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो अभी तो ये हमारा हो गया, अभी मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। हाँ, इसका मैं शेप दे देती हूँ पहले। ये बेल्ट वाले का पे मैं 13.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। इधर से देख लेती हूँ 4 इंच, मतलब ऊपर से मैंने 13.5 इंच ले रखा है और इस लाइन को मैं यहाँ पे सीधा कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम यहाँ पे हल्की राउंड शेप दे देंगे, पट्टी वाले के लिए हल्की राउंड शेप। अभी ये पूरा हो गया है, अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। ये हमारा कट हो गया, हाफ इंच हमने ले रखा है, ध्यान देना है। और ये वाला पार्ट भी हम इसे कट कर देंगे। ये देखिए ये फ्रंट वाली पार्ट भी कट हो गई। फ्रंट वाले में समझ में आ गया कहाँ कहाँ हमें चेंज करना था। हाफ इंच यहाँ पे आर्मोल में एक्स्ट्रा लिया था, हाफ इंच इधर से, और ये पट्टी वाला था तो हमने 1.5 इंच लिया था। 4 टक्स वाला होता तो हम यहाँ पे हाफ इंच लेते, ठीक है। ये अभी पूरी तरीके से हमारी कट हो गई है। गला मैंने कट किया नहीं है क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगी। और इसके बाद भी ये पूरा कट करने के बाद भी आप देखिए हमारे पास इतना फैब्रिक बचा हुआ है। इसमें से हमारा 10 इंच का जो स्लीव होता है ना वो आराम से आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 12 इंच का है कपड़ा बचा हुआ है, ठीक है। और अगर आपका कपड़ा इधर से घटता है तो घटना ही है, जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ से थोड़ा बहुत घटेगा ही। तो ये वाली जो कपड़े होती है ना, ये वाली कपड़े हम यहाँ पे
स्टिच करके या ये सब कपड़ा स्टिच करके इसको हम मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से कपड़े को कट करेंगे ना तो आपका अस्तर में भी अच्छा खासा आपका कपड़ा बच जाएगा, जिसमें स्लीव आ सकती है आराम से। और ये कपड़ा बता दो, ये कपड़ा मैंने 90 सेंटीमीटर ले रखा है। अस्तर तो हमने कट कर लिया, इसके बाद हम इसको मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो ये है ब्लाउज का पीस, ठीक है, जो साड़ी वाला होता है। और इसके ऊपर जो जैसा है उसको बिल्कुल वैसे ही सेट करके इसके ऊपर हमें कट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छे से बिछा देती हूँ। ये इसका बॉर्डर वाला पार्ट है, तो इसे हम स्लीव में यूज करेंगे और इसको मैं उल्टे साइड से ऐसे बिछा रही हूँ। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, इसका जो डिजाइन दे रखा है ना, इसमें कहीं से भी उल्टा सीधा नहीं है। मतलब ऐसे तो उल्टा सीधा है, लेकिन इसके डिजाइन में कहीं से उल्टा सीधा नहीं है। अगर आपके डिजाइन में कुछ मतलब सीधा उल्टा करके दे रखा है तो उस चीज को आप ध्यान से लेके चले कि वो मतलब ब्लाउज पे कैसा आएगा। ये देखिए, ये पूरा हमारे पास इतना कपड़ा है और इसमें हमें क्या करना है, जो इसकी स्लीव है ना वो बड़ी स्लीव निकालनी है, मतलब कि 10 इंच की। तो हम इसमें कपड़े को वैसे ही सेट करेंगे ताकि हमारा कपड़ा बर्बाद भी ना हो और अच्छे से हमारा निकल भी जाए। ठीक है, तो ये मैं इसको इसका बैक वाला पार्ट यहाँ पे सेट कर रही हूँ, फ्रंट वाले पार्ट को यहाँ पे। ये देखिए, जिस जिस भी ब्लाउज में उल्टा सीधा नहीं होता है ना डिजाइन में, तो उसको हम कहीं से सेट कर लेते हैं। ठीक है, उल्टा सीधा कहीं से इसको रख के जिधर से आ रहा है कर लेते हैं, लेकिन जिसमें डिजाइन उसका उल्टा सीधा दिया हो तो उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अभी मैंने इसको सेट कर लिया है, ये देख सकते हैं। और सेट करने के बाद भी हमारे पास उतनी सारी फैब्रिक बची हुई है, जिसमें से आराम से हमारा जो स्लीव है ना वो हमारी आ जाएगी। तो ये देखिए, और बस हमें इसमें एक चीज का ध्यान देना है, जैसे कि हमारा ये बैक वाला पार्ट है, तो बैक वाला पार्ट तो मैंने ऐसे ही रख के इसको सेट कर दिया। लेकिन जो फ्रंट वाला पार्ट है, तो फ्रंट वाला हमारे पास 4 पार्ट था, तो 4 पार्ट में से हमने यहाँ पे 2 यहाँ पे किया। तो हमें ध्यान देना है कि एक उसका अपोजिट होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, ये इसका बेल्ट वाला पार्ट है, तो मैंने इसको एक यहाँ पे सेट कर रखा है। ये ऐसे है तो इसका दूसरा ना ऐसे अपोजिट होगा। ठीक है, ऐसे अपोजिट होगा, नहीं तो इसका ऐसे अपोजिट होगा, नहीं तो ऐसे, और नहीं तो ऐसे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान लेके चलिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे सेट कर दिया है। और ये वाला पार्ट भी था ना, फ्रंट वाला जो ऊपर का बड़ा वाला पार्ट, तो इसको भी हमें अपोजिट ध्यान, मतलब जैसे इसको हमने किया सेम इसको भी वैसे ही इसका उल्टा लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो हमारे साथ क्या होगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी तो हमारा ये हो गया है, अभी मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। और अभी इसमें आपको बता देती हूँ सिलाई करने का। यहीं पे इसको पहले मैं पिन से लगा लूंगी, और पिन से लगाने के बाद ये जैसा है ना, इसको बस वैसे ही इसके ऊपर से हमें सिलाई लगा के इसको चिपका लेना है। ठीक है, ये देखिए, ये सारे पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। और पिन लगा के आप इसको जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप इसकी सिलाई लगा लें। ये तो हमारा कट हो गया। अभी हमारे पास ना स्लीव के लिए ये देखिए इतना सारा कपड़ा बचा है, जिसमें से आराम से हमारा स्लीव आ जाएगा। कोई डिजाइन वाला चाहते हैं, पफ वाला चाहते हैं, वो भी स्लीव में इसमें बिल्कुल हमारी आराम से आएगी। मैं पहले उसको स्टिच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का बताती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट को स्टिच किया है अस्तर के साथ, और बैक वाले पार्ट को मैंने स्टिच नहीं किया है। इसको मैं पेस्टिंग पेपर के साथ स्टिच करूंगी। तो इसको पहले मैं साइड करती हूँ। और ये है हमारा पेस्टिंग पेपर। तो इसमें एक साइड से ना ये शाइनिंग होता है, इधर से चिपकता है, और दूसरे साइड से ये बिल्कुल पेपर जैसा रुखड़ा होता है। तो सबसे पहले इसको हम फोल्ड करेंगे, और हमें जितना गला लेना है उससे सिर्फ हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, मतलब इस पेपर को हमें उतना ही फोल्ड करना है जितनी हमें जरूरत है। तो हमारा जो गला है वो 3 इंच का गला है, तो 3 से हम उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो कम से कम हमारे पास कितना आ गया, 4.5 इंच। इसे फोल्ड करके मैंने यहाँ पे पिन लगा लिया है, और नीचे से एक स्केल छोड़ते हुए लगभग 1.5 इंच, और यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देती हूँ। ठीक है, और इसके बाद से हम इसका जो गले की इसकी लेंथ थी, बैक गले की लेंथ, वो हमारे पास कितनी थी, 11 इंच की। तो मैं यहाँ पे 11 इंच तक यहाँ पे ये निशान लगा रही हूँ, इस साइड से भी, और इस लाइन को मैं यहाँ पे सीधा कर देती हूँ। और गले की चौड़ाई कितनी थी, 3 इंच, तो एक 3 इंच में मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ नीचे से भी, और इस लाइन को भी हमें सीधा कर देना है। अभी हम इसमें सीधा करने के बाद से जो भी इसमें शेप देना है वो हम इसमें शेप देंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को कि मैं यहाँ पे लोटस बनाने वाली हूँ, तो बिल्कुल मैं यहाँ पे पहले छोटा सा एक ऐसे दे रही हूँ। ये एक साइड का है, ये देखिए, जैसे बच्चे में हम लोटस बनाते थे ना, सेम हमें वैसे ही लोटस बनाना है। यहाँ पे ऊपर से मैं ऐसे गले को लेके चल रही हूँ, और इसी वाले शेप में हम लोटस बनाएंगे। ये देखिए,
ये देखिए ये हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, बस वी शेप जैसा उल्टा भी मैंने ऐसे ऐसे कर रखा है। इसे खोलने के बाद ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर से ये राउंड शेप है, तो यहीं पे इसके साथ इसके बगल से मैं यहाँ पे 1 इंच का गैपिंग देते हुए और इसको फिर से ऐसे ही राउंड यहाँ पे कर दे रही हूँ, ठीक है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे गले की चौड़ाई के बाद यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, लगभग 1.5 इंच से भी ज्यादा था। मतलब आपका जैसा डिजाइन हो उसके अनुसार आपको इधर छोड़ना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये बैक नेक के लिए है। और एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, यहाँ पे जब हमने इसकी लेंथ ली थी तो ये यहाँ से 11 इंच थी, ठीक है। लेकिन जब हमने ये वाला शेप दिया ना, तो ये शेप देने के बाद हमारे पास अब यहाँ से आएगा हमारा, तो ये कितना हो गया 9.5 इंच। और जब इसको स्टिच करेंगे हम, तो स्टिच करने के बाद ना 1/2 इंच का कन्ना चला जाएगा, उसके बाद हमारे पास सिर्फ 9 इंच बचेगा। तो 9 इंच छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर मतलब आपको 9 इंच पसंद है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप बड़ा चाहते हैं तो थोड़ा सा इधर से आप और बढ़ा सकते हैं। यहाँ से जैसे आपको देखना है ये कहाँ से आ रही है ये वाली, तो जैसे 11 इंच लिया था ना हमने, तो मैं यहाँ पे 1 इंच और बढ़ा रही हूँ, ताकि हमारा मतलब गला बहुत छोटा ना हो। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो जो हमारा डिजाइन है ना, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी है तो इतना मैनेज हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 इंच, 9.5 है तो 1 इंच बढ़ा दिया मैंने, तो 10.5 हो गया। 1/2 इंच मैंने यहाँ पे माइनस करके 11 इंच भी ले सकती थी, लेकिन ये वाला पार्ट भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको लेके चलनी है। इसके बाद हम फ्रंट वाले पार्ट का भी यहीं पे नेक डिजाइन बना लेते हैं। तो यहाँ से पहले ये देखिए एक लाइन खींचना है फिर से, जैसे हमने नीचे छोड़ा था ना, ताकि जब ये राउंड जाएगा तो इसके लिए स्पेस चाहिए, तो सेम यहाँ भी हमें उतना स्पेस लेके चलना है। वैसे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे नहीं भी दूंगी तो इसका डिजाइन यहाँ पे जाएगा, कट जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए फिर भी यहाँ पे लेके चल रही हूँ। तो 1 इंच मैंने फिर से इतना स्केल जितना था उतना छोड़ दिया, और यहाँ से इसकी हम लेंथ लेंगे, ठीक है। तो जो इसकी लेंथ है वो मैं यहाँ पे 7.5 इंच की लेंथ ले रही हूँ। ये देखिए 7 इंच, 7.5 इंच। और यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे जो बैक वाला था इसका मैंने 3 इंच ही ले रखा था, लेकिन मैं फ्रंट का 3.5 लूंगी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 1/2 इंच से ना हमारा तो ये ओपन वाला पार्ट है फ्रंट से, तो यहाँ पे 1/2 इंच हमारा चला जाएगा, तो बचेगा कितना 3 इंच ही। तो इसलिए अगर आपका जो भी पार्ट ओपन हो तो उसको मतलब जितना भी आप 1/2 इंच जैसे हमने एक्स्ट्रा ले रखा था फ्रंट वाले में, तो उतना 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद आप जितनी की मेजरमेंट आ रही है आप उतनी ले। अभी हम इसमें गले का शेप दे देंगे। तो इस शेप को मैं यहाँ से हल्की ऐसे यहाँ से टर्न करूंगी, ये देखिए हल्की सी, और इसको यहाँ से ऐसे, आपको जो भी शेप देना हो आप दे सकते हैं। ये देखिए ऐसे राउंड करके, मैंने यहाँ पे कुछ ये शेप करके दे रखा है ऐसे, और साइड से बिल्कुल जैसा शेप है ना उससे साइड से मैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे कर देना है। ये हो गया, तो अभी मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। यहाँ पे आपको बिल्कुल आराम आराम से कट करना है, जैसे जैसे शेप है ना वैसे वैसे ही, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये भी मैंने इसको पूरी तरह से कट कर दिया है, और अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये हमारा बैक पार्ट के लिए हो गया, और जो फ्रंट वाला पार्ट है, तो फ्रंट वाले पार्ट की ना मैं यहाँ से इसको कट कर दे रही हूँ, क्योंकि फ्रंट वाला हमारा ओपन है। ये देखिए ये कट हो गया, तो हमारा नेक कुछ ऐसे आने वाला है। ये देखिए ये फ्रंट का हो गया, और सॉरी ये बैक का हो गया, और ये फ्रंट वाला है, ये कुछ हमारा ऐसे आएगा। फ्रंट वाले नेक को मैंने यहाँ पे चिपका लिया है, और चिपकाते समय आपको ध्यान देना है, अगर आप इस पेस्टिंग पेपर का यूज कर रहे हैं तो, कि जिधर से ये साइनिंग वाला पार्ट है ना उधर से ही चिपकता है, ऐसे रख के, ठीक है। तो आपको ये चीज का ध्यान देना है। तो इसको तो अभी मैंने चिपका लिया है, और इसमें चिपकाते समय भी आपको ध्यान देना है, आपको इस साइड से कम 1/2 इंच कपड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेरा घट रहा था तो मैंने यहाँ पे ज्वाइंट करके और तब इसको किया है। ये देखिए ऐसे, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैंने उसे कट कर दिया। इस साइड का मैं कट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इधर का ही मैंने कट किया है, और भी 1/2 इंच छोड़ते हुए, क्योंकि 1/2 इंच हम इसके ऊपर ना ऐसे फोल्ड करके इसकी हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इसकी करके सिलाई लगा लेंगे, जहाँ पे राउंड पार्ट है ना वहाँ पे छोटे छोटे हम कट लगा लेंगे, तो ये इजिली हमारा ये देखिए ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो इसे हमें इन दोनों पार्ट को ऐसे ही तैयार कर लेना है। पहले इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ। ये देखिए ये हो गया, इधर वाले पार्ट की कटिंग नहीं करनी है, तो दोनों को पहले हम साइड से इसको फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद आगे का दिखाऊंगी मैं। और इसके बाद से ये रही हमारी बैक वाली पार्ट। तो बैक वाली पार्ट का सबसे पहले मैंने इसका सेंटर पॉइंट बना लिया है, ठीक है।
इसके लिए हमारे पास उतना फैब्रिक नहीं है, मतलब ये अस्तर वाला पार्ट नहीं है। मैं चाहूँ तो दूसरे का भी लगा सकती हूँ, लेकिन मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ ऐसे करके, ताकि अगर कम भी फैब्रिक हो तो हमारे पास इस पैटर्न में करके इसको बनाया जा सकता है। तो ये हमारा अस्तर वाला कपड़ा है। तो अस्तर वाले कपड़े को पहले हमें ध्यान देना है, इसका हमें सेंटर पॉइंट बना लेना है। ठीक है, सेंटर पे आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे लाइन खींच रखा है। इसके बाद से जितनी भी हमारी नेक थी ना, हमने 6 इंच का ले रखा था इसकी शोल्डर, तो 6 इंच में से 3 इंच हमारा कंधा था। ठीक है, तो 3 इंच इधर से निशान लगा देंगे और 3 इंच इधर से। ठीक है, एक साइड से तुम्हारी सिलाई यहाँ पे निशान लगा हुआ है तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस लाइन के 3 इंच इधर, इस लाइन के 3 इंच इधर। ठीक है, जितना भी आपने यहाँ पे नेक विड्थ ले रखा है, नेक की चौड़ाई आपको बस वही यहाँ पे देखना है, सेंटर से उधर इतना, मतलब कि मैं आपको ऐसे फोल्ड करके बता देती हूँ। ऐसे हमने ले रखा था ना 3 इंच, तो वही वाली पार्ट हमें इधर से 3 इंच यहाँ पे सेंटर से इस साइड और सेंटर से इस साइड पहले निशान लगा देना है, और ये वाली सेंटर का निशान। इसके बाद इस वाले को हम रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 3 इंच हमने निशान लगा रखा है ना, इसको यहीं से सेट करेंगे। और इसका भी जो सेंटर है, देखिए ये सेंटर है ना, और इसका भी जब हमने इसको ऐसे फोल्ड किया था तो इसका भी सेंटर बना हुआ है। तो इस सेंटर को ऐसे मिलाते हुए और इसको सेट करेंगे यहाँ पे, और इसके ऊपर हम इसके बाद इसके प्रेस लगाएंगे, तो ये हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है, बिल्कुल आसानी से चिपक जाता है हमारा, ज्यादा इसमें परेशानी नहीं होती है। अभी इसे तो मैंने प्रेस कर लिया, अभी हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक को लेंगे। ये देखिए ये मेन फैब्रिक है हमारा, और मेन फैब्रिक को लेने के बाद इसके ऊपर हम इसको रखेंगे। ये सीधा है, ये ध्यान देना है, ये सीधा वाला पार्ट है, और इसके बाद इसको हम इसके ऊपर ऐसे सेट करेंगे। ठीक है, और सेट करने के बाद जैसे हम होता है ना, कुछ किसी कोई कपड़ा सीधा होता है तो उसको पलटी मार देते हैं, सेम यहाँ भी हमें वही चीज करना है। तो यहाँ पे सेट कर देना है, और ये जैसे जैसे है ना इसके ऊपर हमें वैसे वैसे सिलाई लगानी है। मैं आपको इधर से पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जहां से खत्म हो रहा है ना, बिल्कुल वहीं पे सिलाई, ये जो भी इसका पैटर्न है, ये देखिए ऐसे ऐसे इसकी सिलाई लगा देंगे। पहले सिर्फ गले की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इसको हम पलटी करेंगे। ठीक है, तो इसमें तो हम ये कर लेंगे। और मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, यहाँ से मैं आप लोग को बता रही थी कि अपोजिट साइड का ध्यान रखने के लिए, और यहाँ पे मेरे से ही मिस्टेक हो गया। ये देखिए मैंने क्या किया है, पता नहीं, मतलब मैं आप लोग को ध्यान बता रही थी और बताते बताते मैंने खुद ध्यान नहीं दिया, और ये देखिए ये कहीं से है नहीं, मतलब क्या बोलूं, इसको अपोजिट करना था। ये देखिए ऐसे जाता, दूसरा ऐसे। तो ये देखिए यहाँ पे ये मेन फैब्रिक आ रहा है, इधर से अस्तर आ रहा है, मतलब कि मेरा तो उल्टा हो गया है। और मेरे लिए अच्छी बात ये है कि हमारे पास जो मेन फैब्रिक में है ना, कपड़ा अच्छा खासा था, प्लस ये ब्लाउज भी मेरी है, तो मुझे उतनी टेंशन नहीं हो रही है। अगर किसी और की होती तो मुझे जरूर टेंशन हो जाता कि मैं इसे कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे इतनी सारी फैब्रिक है तो मैं इसे सही कर लूंगी। आप लोग भी इस चीज का ध्यान दीजिएगा कभी भी अगर अपोजिट का, मतलब मैं थोड़ा बताने के चक्कर में थी ना, तो होता है ना कि बताने के चक्कर में उल्टा सीधा हो जाती है चीजें, तो मेरे से भी वही चीज हुई है। तो अभी मेरे पास ये है, और इससे मैं, हमारे पास यहाँ पे कपड़ा काफी अच्छा खासा है, तो अभी मैं इसका अपोजिट का ध्यान देते हुए यहाँ से एक कपड़ा निकाल लूंगी। ये देखिए, क्योंकि मेरे से मिस्टेक ये हुआ, मैं इसको नहीं भी बताती आप लोग को, लेकिन मैंने सोचा बता दूं ताकि मेरे से मिस्टेक हुआ, इसलिए आप लोग ध्यान दें। इस कपड़े में उल्टा सीधा है इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये देखिए अभी मैं इसको ना ध्यान से देके और एक साइड से यहाँ से फैब्रिक निकाल मैं आपको इधर से दिखा रही हूँ। ये देखिए जैसा मुझे इसका स्लीव बनाना है ना, तो मुझे इसमें सिर्फ नीचे से बॉर्डर का काम है, और इसको मुझे वैसे ही बीच से कट करना था, तो मेरा तो काम हो जाएगा, मुझे उतना मतलब नहीं दिक्कत हुआ। थोड़ा सा हाँ, जैसे मैंने सोचा था वैसे चुनना थोड़ा सा कम होगा, लेकिन हो गया। अब इसको तो मैं ये कर नहीं सकती, तो मैं यहाँ से इसका फिर से उससे अपोजिट और ये देख के मैं यहाँ से इसको कपड़े निकाल लूंगी, तो मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट टाइम से एक बार जरूर फ्रंट वाले पार्ट के लिए अपोजिट जैसे मैं बता रही थी ना, वो चीज ध्यान देना। मेरे से हो गया, मैं इसको सही कर लेती हूँ। तो इतना सब, मतलब मैं इसको यहाँ से कपड़े निकाल लेती हूँ, स्टिचिंग कर लेती हूँ, बैक वाले पार्ट का वो गले का वो कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट आगे का दिखाती हूँ। अभी यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखिए हाफ हाफ इंच जो हमें फोल्ड करना था, तो फ्रंट वाले पार्ट का मैंने ये भी कर लिया है, और यहाँ पे जैसे जैसे इसका डिजाइन था तो वो भी मैंने यहाँ पे स्टिच कर ली हूँ, और अभी मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हाफ इंच छोड़ते हुए और बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे कट करना है। यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, और अभी हम यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जहाँ पे ये कॉर्नर वाला पार्ट नहीं है, कोना वाला, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से इसके नीचे तक सिलाई छोड़कर, मतलब सिलाई नहीं कटना चाहिए, और यहाँ पे हमें कट लेके जाना है पूरा, ये वहां तक कट जाएगा बिल्कुल कॉर्नर के पास तक, तभी जाके ये बिल्कुल अच्छे से सीधा होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे।
मैं इसको आपसे पास से दिखाती हूँ ताकि समझ में आएगा। ये देखिए मैंने इसको पूरा यहाँ तक कट किया है, इसकी बस सिलाई हमें बचानी है। अब इसको हम सीधा करेंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से सीधा होगा। ये देखिए जहां जहां हमारा ये कॉर्नर वाला पार्ट है वहां वहां बिल्कुल मैंने कट किया है। ठीक है, तो अभी ये हो गया हमारा। अभी हम इसको सीधा कर देंगे। इसका जो भी ये वाला पार्ट है ना, इसको अच्छे से किसी भी चीज से, नुकीली चीज से आराम से इसको निकाल लेना है ताकि जो भी इसका शेप है ना वो बिल्कुल प्रॉपर आ जाए। तो ये हमारी हो गई है। अभी हम क्या करेंगे ना, इसके ऊपर से एक सिलाई चला देंगे। ठीक है, ये जैसे जैसे हमारा शेप है ना, इसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगाने के बाद इसको हम अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ चिपका भी लेंगे। तो ये हमारा काम हो जाएगा। और जो ये वाला पार्ट मैंने गड़बड़ किया था ना, मैं इसे भी ठीक कर ली हूँ। ये देखिए अभी ये बिल्कुल बराबर आ रहा है दोनों साइड से, नहीं तो एक उल्टा हो गया था, ऐसे हो गया था, तो मैंने इसे सही कर लिया। और ये जो हमारा कपड़ा मैंने इसको खोल के इसको सही किया। ये देखिए मैं इसका लटकन वगैरह बनाने में यूज कर लूंगी, मतलब कि ये बर्बाद हमारा नहीं जाएगा। और ये फ्रंट वाले पार्ट में भी हम क्या करेंगे, जो इसका ये गले का पेस्टिंग वाला पेपर है इसमें हम चिपका लेंगे। तो हमें ध्यान रखना है, ये सीधे वाला पल्ला रखना है और इसको ऐसे सेट करना है। यहाँ पे पहले हम जितना हमने गला लिया था, फ्रंट वाला हमारा 3.5 था, तो 3.5 पे हम ऐसे निशान पहले लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद इसको ऐसे सेट करेंगे। ये देखिए, और सेट करने के बाद इसको पिन से अच्छे से सेट कर देना है ताकि हमारा इधर से उधर ना हो। ये भी दोनों को मैंने सेट कर लिया। और सेट करने के बाद यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। इसके बाद इसको पलटी मार देंगे, सेम जैसे हमने बैक वाले पार्ट में किया था। तो अभी मैं पहले इतना सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। अभी यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद 1/2 इंच छोड़ते हुए मैंने पूरा यहाँ पे कट कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो और यहाँ पे जो कॉर्नर वाला पार्ट था ना, जैसे बैक वाले पार्ट में हमने बिल्कुल सिलाई बचा के सिलाई की थी, वैसे सॉरी कट की थी, वैसे सेम यहाँ भी कट कर लेना है क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर था और ये राउंड शेप में भी और छोटी छोटी कट लगा देनी थी। अभी इसको सेम हम ऐसे करके इसको पलट के इसके ऊपर हम सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर अभी इसको पलटी मार के सिलाई नहीं लगाऊंगी, इसका कंधा अटैच करने के बाद ही करूंगी। क्योंकि मतलब इसको कंधा अटैच करने के बाद से तब मैं इसको पलटी मारूंगी तो जो कंधे की फिनिशिंग होती है ना काफी अच्छी आती है। तो इसको अभी मैं साइड कर देती हूँ। और मैं आपको साइड करने से पहले बता देती हूँ, ये करने के बाद में इसकी हमें टेकिंग दे लेनी है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको टेकिंग यहाँ पे निशान भी बता देती हूँ। इन दोनों ये जो जितना भी है उसका आधा ले लेना है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे इसमें बिल्कुल थोड़ी सी एक ऐसे और हमारे पास ये ऐसे, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हम स्टिच करते हैं। ये देखिए ऐसे ही बिल्कुल इसको ऐसे ऐसे पकड़ के नॉर्मल जैसे टेकिंग देते हैं ना, वैसे हमें टेकिंग दे देना है। बस हमें ध्यान देना है। ये देखिए ये वाला पार्ट मेरा सही से नहीं हुआ है, ये वाली जो राउंड शेप है ना ये हमारी अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल मैं इसमें टेकिंग का बिल्कुल डिटेल से नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें ये ध्यान देना होता है ना कि ये वाली जो है ना ये बिल्कुल राउंड में हमारी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक है, नीचे वाला पार्ट हम 1.5 इंच लेते हैं एक्स्ट्रा, मतलब कि आपका ऐसे करके हमारा ये जाएगा। ठीक है, तो दोनों पार्ट में हम इसको टेकिंग दे लेंगे, इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट आगे का दिखाऊंगी। ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट में मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। जैसे जैसे हमारा डिजाइन था इसको पलटी मार के, जैसे मैंने बताया था, सिलाई लगा के इसको फैब्रिक के साथ अस्तर के साथ स्टिच भी कर लिया है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था हमारे पास उसको मैंने कट कर दिया है। और इसके बाद से मैंने एक और काम कर लिया है, यहाँ पे इसकी टेकिंग दे ली है बैक से। जैसे हम टेकिंग नॉर्मल देते हैं वैसे टेकिंग दे लेना है। और नीचे से मैंने यहाँ पे फोल्ड भी कर लिया है और इसको ये देखिए फोल्ड करके इसको सिलाई लगा दी है। इसको हम तुरपाई कर देंगे, इसके बाद में इसकी सिलाई हम खोल देंगे। इतना मैं पहले ही कर चुकी हूँ, ये नॉर्मल सा चीज है तो मुझे लगा इसमें बताने की जरूरत नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी। तो ये तो हमारा हो गया है। अभी हम इसमें आगे चलते हैं। मैंने इसमें पहले 16 इंच इसीलिए एक्स्ट्रा लिया था, जैसे कि 14 इंच हमें तैयार करना था ना, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिए थे क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर कंधा अटैच में जाता है और 1.5 इंच नीचे फोल्डिंग में जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। इसके बाद हमारा बचा कितना, 14 इंच। ठीक है, तो अभी हम इसमें काम करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम बीचों बीच ऐसे करके फोल्ड करेंगे। ध्यान देना है, यहाँ पे करनी है ऐसे, इसको फोल्ड कर लेना है।
और यहाँ पे चौक से हमें, ये देखिए, चौक से निशान लगाना है। इसको ऐसे लगा दिया, यहाँ वाली ऐसे, ताकि ऐसे हमारा लोटस बिल्कुल बन जाएगा। ये देखिए, ये जहाँ पे ये कॉर्नर वाला पार्ट है ना, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में कट किया था, इसी वाली पे हमें ऐसे लगाना है निशान। ये देखिए, और सबको यहाँ पे आके जुड़ा देना है, मिला देना है। ये वाली पार्ट भी हमारी ये ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए, इसको मैं डार्क कर देती हूँ। ये हमारा हो गया। अभी हम इसको ओपन करेंगे, तो एक साइड तो हमारा बना हुआ है, और दूसरे वाले पार्ट को इसको ऐसे ऐसे इसका फिर से डिजाइन से बिल्कुल ऐसे इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ये देखिए, और रखने के बाद इसको ऐसे हल्का पीट देंगे, ताकि हमारा जो निशान है ना, इस वाले साइड भी हमारा आ जाए। ये देखिए, हमारा निशान आ चुका है। मैं इसको डार्क कर देती हूँ ताकि दिखाई दे अच्छे से। ये देखिए, अभी आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल हमारा जो कमल का फूल है ना, यहाँ पे बनके तैयार है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है और मैं यहाँ पे हर चीज़ एक डिटेल से बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।